कल से रहेगी, क्योंकि आज की एकदम बिल्कुल बेसिक है। सो और आप टूल्स जैसे यहाँ पे देख सकते हो, डाटाबेस असेसमेंट, एसक्यूएल मैप, इसका आप यूज़ करके देख सकते हो। तो मैंने खाली मतलब स्टार्टिंग में बता रहा हूँ मैं। मैंने खाली एक एसक्यूएल मैप को ऐसे ही स्टार्ट किया और देखा कि कैसे क्या यूज़ रहता है इसका। फिर मैंने इसको ना एक यूआरएल दिया, कुछ नहीं दिया मैंने इसको ज़्यादा, एक यूआरएल दिया और यूआरएल था एक यूनिवर्सिटी का, जहाँ पे मैं मतलब लॉगिन पैनल पे गया यूनिवर्सिटी के, और वो यूआरएल उठा के मैंने एसक्यूएल मैप में दे दिया खाली। तो इसने मुझे ऑटोमेटिकली मतलब पूरा उसके ऊपर स्कैन करके उसको एनुमरेट करके मुझे दे दिया था। इसने डाटा, ये आपको पूरा डाटाबेस निकाल के दे देगा। उसकी जो टेबल्स रहती हैं, टेबल्स देखो डाटाबेस में क्या होता है, डाटाबेस में डाटा स्टोर रहता है। डाटा किस तरीके से, मान लो आपका इस तरीके से टेबल्स रहती हैं। टेबल्स में क्या हो गया, यहाँ पे जैसे A1 2 3, इस तरीके से टेबल रहती है डाटाबेस में। यहाँ पे आपका नाम हो गया, यहाँ पे मान लो एड्रेस है, फिर यहाँ पे क्रेडिट कार्ड नंबर हो गया यूजर का, यहाँ पे मोबाइल नंबर हो गया। तो डाटाबेस में से अगर जैसे जब भी हम लॉगिन करते हैं या फिर यूजर नेम आईडी पासवर्ड है, तो एप्लीकेशन क्या करती है, वो डाटाबेस में चेक करती है कि आपने जो यूजर नेम पासवर्ड डाला है वो सही है या गलत है। उसके बाद ये आपको एक्सेस देती है। तो उस डाटाबेस को हैक करना, उसके अंदर से डिटेल्स गैदर करना सारी, इसमें आप एसक्यूएल का मतलब यूज, एसक्यूएल मैप का यूज कर सकते हो। ये पूरा ऑटोमेटेड टूल आप बोल सकते हो इसको। और फिर यहाँ पे देख सकते हो जैसे वायरलेस अटैक, वाईफाई हैकिंग के टूल्स आ गए यहाँ पे, फिर रिवर्स इंजीनियरिंग। तो इन सभी टूल्स का आप यूज करके देखना। और बिल्कुल बेसिक, और क्या है, यहाँ पे जैसे ऊपर है, तो ये है जैसे ये फोल्डर है, ओपन फोल्डर। तो ओपन फोल्डर जैसे हम विंडोज में किसी फोल्डर को ओपन करते हैं, इसी तरीके से इसमें भी फोल्डर ओपन हो गए। ये देखो डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पे भी आप एक्सेस कर सकते हो इस तरीके से। फिर यहाँ पे एक टेक्स्ट एडिटर है, जैसे नोटपैड आप विंडोज में यूज कर सकते हो, इसमें भी कई तरीके के टेक्स्ट एडिटर यूज होते हैं। जैसे यहाँ पे गई, ये देखो सेम नोटपैड है, जैसे नोटपैड को आप विंडोज में यूज करते हो, इसी तरीके से यहाँ पे है। तो आप अपने आप को एथिकल हैकिंग सीखने से पहले फैमिलियर कीजिए काली लिनक्स के साथ। और यहाँ पे जो नेक्स्ट आप देख रहे हो ये ब्राउजर है, तो इस ब्राउजर का आप यूज कर सकते हो। और फिर जो ये नेक्स्ट है, ये मतलब टर्मिनल है, जो कि सबसे ज्यादा आप यूज करने वाले हो। तो टर्मिनल को ओपन करने के लिए आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है। ये टर्मिनल ओपन हो गया है यहाँ पे। तो मैं टेक्स्ट को थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ यहाँ पे। तो इसकी आप सेटिंग भी कर सकते हो, जैसे आपने वीडियोस में देखा होगा ग्रीन टेक्स्ट आपको दिखता है, हैकर मतलब सिस्टम भाई पूरा ग्रीन वर्ड आते हैं। तो उसको आप मतलब यहाँ से सेटिंग कर सकते हो। इसमें रहेगा प्रेफरेंस में, प्रेफरेंस में कलर स्कीम ये देखो, तो ग्रीन ऑन ब्लैक अप्लाई कर दो। तो ये देखो पूरा का पूरा जो टेक्स्ट रहेगा वो ग्रीन आएगा। अब हम कुछ कमांड्स की बात करते हैं जो कि बेसिक्स हैं, आपको मतलब ज़्यादातर आप उनको यूज़ करोगे। तो वो कौन-कौन सी हैं? स्टार्ट करते हैं पहली कमांड से, कि एक है पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी, तो ये क्या रहता है कि आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी, मान लो आप जैसे यहाँ पे हम गए होम फ़ोल्डर में, तो होम फ़ोल्डर में डॉक्यूमेंट्स में चले गए और यहाँ पे आपने राइट क्लिक किया और ओपन टर्मिनल हियर, तो इसको आपने ओपन किया यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने चेक करना है, मान लो कि अभी आप कहाँ पे हो, तो आप क्या करोगे, पीडब्ल्यूडी, तो आप होम, फिर काली और फिर डॉक्यूमेंट्स इस फ़ोल्डर के अंदर हो। और इससे पहले कौन-कौन से फ़ोल्डर हैं ये आपको पता चल जाता है यहाँ से। ये हो गया। फिर बात करते हैं दूसरी कौन सी है, सीडी। अब मान लो
जैसे मैं खाली सीडी दबाता हूँ तो सीडी दबाते ही ये इसके होम फोल्डर में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, जैसे एलएस करोगे तो एलएस में क्या लिस्ट आएगी पूरे फोल्डर्स की, कि जितने भी एलएस से क्या होता है, जैसे ये है, यहाँ पे हम गए काली के अंदर, तो देखो यहाँ पे कौन कौन से फोल्डर शो हो रहे हैं। ये फोल्डर शो हो रहे हैं, डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, और फिर ये जो भी फाइल्स हैं, म्यूजिक। तो ये सारे फोल्डर्स आपको दिख गए। और ये कैसे दिखे, या तो आप यहाँ पे जाके देख लो कि आपने यहाँ से फोल्डर ओपन किया, इस तरीके से विंडो जैसे यहाँ से देख सकते हो। लेकिन ज्यादातर आप टर्मिनल का यूज करोगे, कमांड लाइन का। तो कमांड लाइन में जब भी आप एल एस का क्या हो गया, लिस्ट, तो लिस्ट कर देगा ये जो भी फोल्डर्स आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में होंगे। अब मान लो आपने टर्मिनल की अंदर ही आपने जाना है डेस्कटॉप के ऊपर, तो डेस्कटॉप पे कैसे जाओगे, सी डी, सी डी स्पेस, और फिर डेस्कटॉप। तो देखो यहाँ पे आप आ गए, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे डेस्कटॉप। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि अभी आप कहाँ पे हो आपके सिस्टम के अंदर। तो डेस्कटॉप पे हो आप। अब डेस्कटॉप में फिर से हमने देखना है कि दोबारा कि यहाँ पे कौन कौन से फोल्डर्स या फाइल्स अवेलेबल है। तो उसके लिए फिर क्या करेंगे हम, एलएस। अब इसमें एक और मैं आपको बता दूं, जैसे अब हमने जाना है वापस पीछे, बैक जाना है हमने, यहाँ पे हमने जाना है दोबारा। तो यहाँ पे जाने के लिए हम क्या करेंगे कि पीछे जाना है अपने, तो सी डी और डबल डॉट का आप यूज करोगे, डबल डॉट एंटर। तो अब देखो यहाँ पे डेस्कटॉप में थे, और अभी एक डायरेक्टरी पीछे चले गए हम, यहाँ पे एलएस करो। और काली लिनक्स में एक और चीज है कि जैसे हम सीडी किया, सीडी करने के बाद डेस्कटॉप आप लिखते हो, तो ये देखो मैंने क्या लिखा है, डेस्कटॉप, लेकिन नो सच फाइल और डायरेक्टरी फाउंड। तो आपको यहाँ पे अगर कोई वर्ड कैपिटल है तो वो आपको कैपिटल लिखना पड़ेगा। अदरवाइज ये देखो स्पेलिंग सही है डेस्कटॉप, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग का जो डी वर्ड है वो कैपिटल है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी फोल्डर या फाइल का आप यूज कर रहे हो, तो उसका अगर कोई वर्ड मतलब कैपिटल में है जहाँ पे, तो वो कैपिटल डालना है आपने। यहाँ पे गई, अब हमने किया एलएस। अब आपके टर्मिनल पे मान लो ये तो बहुत सारी होगी भाई, क्या क्या, मतलब आपका पूरा टर्मिनल भर गया, समझ नहीं आ रहा अभी। ये आपने सब कुछ क्लियर करना है। तो क्लियर क्लियर करने के लिए यही कमांड है, क्लियर लिख दो बस, क्लियर। आपका पूरा टर्मिनल क्लीन हो जाएगा, और आप दोबारा वो कमांड्स यूज कर सकते हो दूसरी। अब मान लो जो जो कमांड्स आपने पहले यूज किए हैं, कि पीछे हमने कौन सी कमांड यूज की थी वो देखना है आपने। तो वो देखने के लिए आप यूज करोगे अप एरो का, जो ये वाली एरो है, ठीक है। तो इस एरो का आप यूज करोगे, अप एरो का। यहाँ पे जैसे ही दबाओगे, ये देखो क्लियर कमांड लास्ट हमने यूज की थी, इससे पहले एलएस यूज की थी, सीडी। तो ये सारी कमांड आपको शो करेगा। इसके बाद देखते हैं, अब एलएस हमने देख लिया था कि एलएस में ये है हमारे पास। तो सीडी में जाता हूँ मैं एक बार, क्लियर, एलएस करते हैं। एलएस में इसने ये फोल्डर्स हमें शो कर दिए, और ये फाइल्स शो कर दी हमें कि ये फाइल्स हैं और ये फोल्डर्स हैं। अब यहाँ पे कुछ हिडन फाइल्स भी होंगी, तो वो तो हमें शो नहीं हो रही। अगर हिडन फाइल्स भी आप देखना चाह रहे हो, तो आप क्या यूज करोगे, एलएस लिस्ट, और फिर डैश एल ए। तो ये करोगे आप, जैसे ही आप एल एस एल ए करोगे यूज, तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में आपको लग सकता है कि भाई पता नहीं क्या क्या लिखा है ये। तो यहाँ पे परमिशंस रहती हैं कि रूट यूजर को और जो नॉर्मल यूजर है उसको कितनी परमिशन है। तो ये देखो, रीड राइट, तो ये इस तरीके से रहता है। रीड राइट एग्जीक्यूट, तो तीन तरीके की परमिशन रहती हैं। इसको, इस यूजर को क्या परमिशन है, रीड की परमिशन है। तो ये ना तो राइट कर सकता है, मतलब ना तो इस फाइल के अंदर लिख सकता है,
और ना ही रीड कर सकता है इस सॉरी एग्जीक्यूट कर सकता है इसको ये। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो रूट के पास क्या परमिशन है, सारी परमिशन है। ये रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है इस फाइल में, और इसको एग्जीक्यूट भी कर सकता है। तो ये एडवांस हम थोड़ा सा मतलब बाद में चलेंगे, अभी बिल्कुल बेसिक से चलते हैं, बिल्कुल नॉर्मल। तो इस तरीके से यहाँ से मतलब एल एस एल ए हमने किया, तो इसमें आपके पास क्या आएगा कि आपको जो भी हिडन फाइल्स होंगी वो आपको शो होंगी। जब हम खाली एल एस कर रहे थे तो देखो एल एस में इसने हमें सिर्फ ये शो किया था कि ये फोल्डर्स हैं और ये कुछ फाइल्स हैं आपके पास। लेकिन जब आप एल एस डैश एल ए यूज करोगे तो तब देखो आपके पास इसने क्या क्या आपको शो किया है। सर परमिशन, भाई परमिशन के बारे में भी हम बात करेंगे, अभी मतलब स्टार्टिंग है तो बिल्कुल एक बेसिक से लेके चलते हैं ताकि कोई भी पीछे ना रहे। देन धीरे धीरे हम एडवांस कमांड्स पे आएंगे। अब मान लो यहाँ पे देखो ये होगी, अब नेक्स्ट कमांड की हम बात करें। अब जैसे कोई टूल है, यहाँ पे क्लियर करते हैं। एन मैप का आप सभी को पता है, बिट बाइट सुडो हिस्ट्री। बिल्कुल आप ये कमांड यूज कर सकते हो कि लास्ट हिस्ट्री में आपको स्टार्टिंग से आपके लास्ट टाइम तक आपको कंप्लीट ये शो करके देगा। और बात करते हैं जैसे मैन की। अभी मान लो एन मैप आपने यूज करना है टूल, एन मैप। तो एन मैप पे आप स्टार्ट करते हो, एन मैप ये डालते ही तो आपको ये पूरा शो कर रहा है कि भाई इसने, क्योंकि एन मैप आपको हर एक चीज बारीकी से बता रहा है पहले कि इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। मान लो आप बहुत कमांड बहुत टूल्स रहते हैं कि उसमें आपको इतनी इंफॉर्मेशन ऐसे डायरेक्टली नहीं मिलेगी, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप टर्मिनल में लिखोगे मैन, मैन लिख के फिर एन मैप। तो मैन, मैन का मतलब क्या हो गया, मैनुअल। किसी भी टूल का या कोई भी कमांड है उसका पूरा मैनुअल यहाँ पे समझा रखा है। तो ये देखो नेम की nmap क्या है, नेटवर्क मैपर टूल है एक। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दिया इसके बारे में। आप नीचे जाते जाओगे तो ये पूरा आपको बताता है कि किस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो कि nmap डैश ए डैश कैपिटल ए। तो डैश कैपिटल ए में क्या करता है, ये अपनी तरफ से कुछ ऑटोमेटेड स्कैन करता है, कुछ स्क्रिप्ट का यूज करता है, और इसमें जो सेट रहते हैं कि इतने पोर्ट्स इसने स्कैन करने हैं, तो वो ये करके आपको रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दे रखा है कि ए रिप्रेजेंटेटिव एनमैप स्कैन, और फिर ऑप्शन समरी। तो इस तरीके से मैनुअल देख सकते हो आप किसी भी टूल का। फिर हम बात करते हैं हेल्प कमांड की। तो हेल्प में भी जैसे nmap, तो यहाँ पे डैश डैश हेल्प, इसका आप यूज कर सकते हो कि उस टूल के बारे में आपको कोई भी हेल्प चाहिए, मतलब उसकी क्या क्या कमांड हो सकती हैं, कैसे उसको रन करना है, तो आपको इसकी मदद से आपको पता चल सकता है। अब जैसे एलएस का हम चेक करते हैं, ये देखो एलएस का भी यहाँ पे बता दिया इसने कि एलएस के इतने तरीके से आप यूज कर सकते हो। अभी ऊपर जाके देखते हैं, ये देखो एलएस ऑप्शन फाइल डैश ए, ये देखो। तो इस तरीके से आप सर्च करो उसके बारे में और जानो क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं आपके। फिर है इको कमांड। इको कमांड क्या काम करता है, पहले क्या करते हैं, टर्मिनल को क्लियर करते हैं। तो क्लियर करने के लिए कौन सी कमांड दी, क्लियर। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अभी इको, इको, और यहाँ पे आपने दे दिया जैसे हेलो। तो इको के बाद कुछ भी आप राइट करते हो, कुछ भी आप लिखते हो, तो वो आपको शो कर देगा टर्मिनल में। या फिर आपने किसी फाइल में इसको सेव करना हो तो उसकी भी हम आगे कमांड मैं आपको बताऊंगा। अब हम चलते हैं, मान लो हमने डेस्कटॉप पे जाना है तो कौन सी कमांड थी डेस्कटॉप पे जाने के लिए, सी डी, सी डी किया।
डेस्कटॉप पे गए। तो डेस्कटॉप पे अब यहाँ पे मान लो आपने एक और फ़ोल्डर क्रिएट करना है, तो एक और फ़ोल्डर किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो? या तो आप यहाँ पे जैसे विंडोज़ में हम करते हैं, राइट क्लिक किया और क्रिएट फ़ोल्डर, यहाँ से न्यू फ़ोल्डर आपने बना लिया। या फिर टर्मिनल में अगर आपने कोई नया फ़ोल्डर बनाना हो, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे? एम की मेक डायरेक्टरी, मेक डायरेक्टरी और फिर जो भी फ़ोल्डर आप जिस फ़ोल्डर का को आप क्रिएट करना चाह रहे हो, तो जैसे मैं कोई न्यू फ़ोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, न्यू फ़ोल्डर। तो डायरेक्टरी क्या होती है? डायरेक्टरी यही होती है, मतलब डेस्कटॉप डायरेक्टरी के अंदर हो आप। तो MKDIR मतलब मेक, मेक का क्या हो गया? मतलब क्रिएट करो डायरेक्टरी, एक नया फ़ोल्डर। तो ये न्यू फ़ोल्डर की जगह आप कुछ भी नाम दे सकते हो अपनी चॉइस का। जैसे मैं टेक माइंड एक्सपर्ट दे देता हूँ, ये दिया। अब मैंने एलएस किया, देखने के लिए कि डेस्कटॉप पे क्या-क्या अवेलेबल है, तो एंटर। तो यहाँ पे देखो, एक नई डायरेक्टरी क्रिएट हो गई, एक नया फ़ोल्डर क्रिएट हुआ है यहाँ पे, किस नाम से? टेक माइंड एक्सपर्ट के नाम से। अब आपने इस फ़ोल्डर के अंदर जाना है, तो अंदर जाने के लिए सीडी यूज़ करोगे और यहाँ पे टेक। अब मान लो देखो, या तो आप पूरा का पूरा नाम राइट करो कि टेक माइंड एक्सपर्ट, या फिर आप क्या कर सकते हो, जैसे टेक लिखा मैंने और फिर टैब, टैब बटन का यूज़ किया, टैब। तो जैसे ही टैब दबाओगे, तो ये देखो, ये ऑटोमेटिकली कमांड आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आपने किया एंटर। तो अभी कहाँ पे आ गए हम? टेक माइंड एक्सपर्ट्स में। तो यहाँ से अभी हमने पीछे जाना है वापिस डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप पे जाने के लिए कौन सी कमांड थी? डबल डॉट, यहाँ पे एंटर किया। अब मान लो इस फ़ोल्डर को आपने करना है रिमूव, एलएस। इस फ़ोल्डर को आपने करना है डिलीट। तो डिलीट कैसे करते हो? या तो यहाँ से करते हो, राइट क्लिक किया और मूव टू ट्रेस, या फिर इस टर्मिनल के ज़रिए कैसे करोगे आप डिलीट? तो आरएम और फिर डैश आर। डैश आर का क्यों यूज़ करते हैं? रिकरेसिव का यूज़। क्योंकि अगर टेक माइंड एक्सपर्ट में कोई भी फाइल्स अवेलेबल हैं, तो ये उन सभी को डिलीट कर देगा। तो यहाँ पे करते हैं टेक, मैं टैब दबाता हूँ, ये हो गई पूरी कंप्लीट कमांड और फिर करते हैं एंटर। अभी एलएस करके देखोगे, तो ये देखो, यहाँ पे कोई फ़ोल्डर नहीं है टेक माइंड एक्सपर्ट नाम से। तो अभी नेक्स्ट बात करते हैं फाइल मैनिपुलेशन की। तो फाइल मैनिपुलेशन में मतलब कुछ आती हैं, जैसे किसी फाइल को आपने कॉपी करना है, या फिर किसी फाइल का कंटेंट आपने देखना है, किसी को डिलीट करना है, या फिर मूव करना है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे, वो किस तरीके से आप करोगे? तो स्टार्ट करते हैं कॉपी से। यहाँ पे देखो एक फाइल है abc.py, तो ये एक ना पेलोड है। मैं आपको इस फाइल का आपने कंटेंट देखना है कि इस फाइल के अंदर है क्या। तो उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए आप यूज करोगे कैट कमांड का, कैट abc.py। तो ये मैंने आपको पहले बताया कि एक पेलोड है। तो ये आपके सामने पूरा उसका कंटेंट शो कर देता है। तो अब इस फाइल को मान लो मैंने कॉपी करना है किसी दूसरी डायरेक्टरी में, या फिर सेम फ़ोल्डर में मैंने कॉपी करना है और कोई नया नाम देना है इसका। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे सीपी। सीपी का क्या मतलब हो गया? कॉपी, की कॉपी कर दो। और कॉपी आपने क्या करना है? abc.py, इस फाइल को कॉपी करना है आपने और एक नया नाम देना है टेक माइंड पेलोड। और फिर जो भी एक्सटेंशन आप यूज़ करना चाहो, जैसे अगर डॉट पी वाई का यहाँ पे क्या मतलब है? पाइथन, पाइथन जो लैंग्वेज होती है उसकी फाइल है ये। अब मैं इसको एक नॉर्मल टीएक्सटी फाइल एक्सटेंशन देता हूँ, तो डॉट टी एक्सटी। अब हम अगर एलएस करते हैं, तो यहाँ पे देखो एक और नई फाइल क्रिएट हो गई है, टेक माइंड पेलोड डॉट टी एक्सटी। और जब हम इसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, तो ये देखो सेम कंटेंट इसके अंदर भी है। तो वो पूरा का पूरा कंटेंट हमारी नई फाइल के अंदर कॉपी हो गया।
अब इसको आपने डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए कौन सी कमांड थी? आर एम। और यहाँ पे हम डैश आर का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम किसी फोल्डर को डिलीट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक सिंगल फाइल को डिलीट कर रहे हैं। तो सिंगल फाइल के लिए डायरेक्टली आपको आर एम देना है, और आर एम के बाद उस फाइल का नाम। तो टेक माइंड पेलोड डॉट टी एक्स टी, इस फाइल को हमने क्या करना है? डिलीट करना है। तो यहाँ पे ये डिलीट हो गई। और मूव भी आप इसी तरीके से कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपने कोई फोल्डर मूव करना है, तो विंडोज में क्या करते हैं? राइट क्लिक, कट, और फिर जहाँ पे हमने उसको मूव करना है तो वहां पे क्या करोगे? पेस्ट करोगे। तो इसमें हम क्या करते हैं? यहाँ पे एम वी कमांड का यूज करते हैं। एम वी। अब मूव किस फाइल को आपने करना है? abc.py को। कहाँ पे मूव करना है? मान लो सेम डायरेक्टरी में हमने इस फाइल को मूव करना है, या फिर किसी और डायरेक्टरी में अगर आप मूव करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? स्लैश होम, और फिर आप उस फाइल का नाम दे दोगे, जिस फाइल में आप मतलब जो नई फाइल क्रिएट करना चाह रहे हो। तो अभी के लिए मैं इसको डेस्कटॉप पे ही एक नई फाइल में मूव करना चाह रहा हूँ, तो उसका क्या नाम देते हैं? टेक माइंड डॉट टी एक्स टी। अभी एलएस करके देखते हैं। तो ये देखो, एलएस करने के बाद ये कंप्लीट फाइल ये रिमूव हो गई, और यहाँ पे कौन सी फाइल आई? टेक माइंड डॉट टी एक्स टी। अभी कुछ और कमांड्स देखते हैं, जैसे लोकेट है, किसी आपने कोई फाइल है उसको लोकेट करना है, तो लोकेट करने के लिए क्या यूज करोगे? लोकेट, और nmap आपने दे दिया। तो ये देखो, ये पूरी की जितनी भी मतलब nmap की फाइल्स होंगी ये उसको आपके सामने शो कर देगा। और फिर एक एम्प्टी फाइल आपने बनानी है, तो एम्प्टी फाइल के लिए क्या यूज कर सकते हो? टच कमांड का आपने ये दिया, और फिर कोई भी जैसे नाम दे दिया आपने, न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी। अब हम ls करते हैं, तो यहाँ पे देखो एक नई txt फाइल क्रिएट हो गई, न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी। और एक और आप एडिटर का यूज कर सकते हो, जैसे नैनो। नैनो एक एडिटर है, और मैं जैसे न्यू फाइल को एडिट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे आप इसको एडिट कर सकते हो। यहाँ पे कुछ भी आप राइट कर सकते हो। और इसको सेव करने के लिए आपने क्या करना रहता है कि कंट्रोल प्लस ओ दबाया, एंटर किया, और फिर कंट्रोल प्लस एक्स। अब हम अगर इस फाइल के अंदर देखें कि क्या कंटेंट है, तो ये देखो, जो कंटेंट हमने राइट किया था वो कंटेंट यहाँ पे शो हो गया। और कौन सी कमांड यूज की? यहाँ पे कैट कमांड यूज की हमने। इसी तरीके से मान लो आपने ls ls कमांड क्या करता है? लिस्ट करता है हमारे सामने की डायरेक्टरी में क्या क्या है, कौन से फोल्डर हैं, कौन सी फाइल है। ये होगी। अब मान लो इसी कंटेंट को आपने एक फाइल में सेव करना है, कि इस कमांड का, इस ये कमांड ls कमांड हो, या फिर कोई भी कमांड हो जो आप रन कर रहे हो, किसी टूल को आप यूज कर रहे हो, उसका आउटपुट आप किसी फाइल में सेव करना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे? ls, और यहाँ पे जैसे न्यू, यहाँ पे हम देंगे ग्रेटर देन और न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी। आपने इस साइन का यूज किया यहाँ पे, और फिर जो भी मतलब जिस फाइल में आप कंटेंट सेव करना चाहते हो, कोई नई फाइल में करना चाहते हो, तो यहाँ पे कुछ भी नाम देख सकते हो। तो ls का जो आउटपुट था, ls का आउटपुट ये था, तो ये आउटपुट अब आपको यहाँ पे शो होगा। इसको देखते हैं, कैट न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी। तो ये देखो, अब यहाँ पे आप देखो कि मैंने इसके अंदर ना कुछ राइट किया था पहले, लेकिन अभी वो अवेलेबल नहीं है इस फाइल में, तो जो पुराना कंटेंट था वो डिलीट हो गया। और वो डिलीट क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे हमने सिंगल एरो का यूज किया। अगर आप यहाँ पे चाह रहे हो, मान लो अभी ये कंटेंट है, अभी इस फाइल में हम क्या करते हैं? नैनो न्यू फाइल,
यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ मैं एक बार कंप्लीट। डिलीट किया। यहाँ पे हेलो टेक माइंड एक्स, तो ये दे देते हैं, इसको करते हैं सेव। यहाँ पे क्लियर करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारी फाइल में क्या है। तो ये कंटेंट है हमारी फाइल के अंदर। अभी दोबारा से ls कमांड है, इसका आउटपुट हमें चाहिए इसी फाइल के अंदर, तो इसका आउटपुट देते हैं। यहाँ पे हमने किया न्यू फाइल डॉट txt। तो अगर ये कमांड हम यूज करते हैं सिंगल एरो, तो ये जितना भी कंटेंट इस फाइल के अंदर पहले है वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए कि ये कंटेंट तो इस फाइल के अंदर रहे, इसके साथ जो हम नया कंटेंट ऐड करना चाहते हैं वो भी ऐड हो। तो उसके लिए आप क्या करोगे, डबल एरो का यूज करो। एंटर किया। अभी देखते हैं कैट। तो यहाँ पे देखो, जो पुराना कंटेंट था वो भी अवेलेबल है, और साथ के साथ जो नया कंटेंट मतलब ls का जो आउटपुट था वो भी इस फाइल के अंदर सेव हो गया। फिर अभी बात करते हैं कुछ यूजर और परमिशंस की, तो क्लियर करते हैं। जैसे एक sudo कमांड है, तो cd क्लियर। तो sudo क्या रहता है कि जो आपका रूट यूजर है, रूट के थ्रू आपने किसी कमांड को रन करना है। जैसे मैं sudo open vpn, तो ओपन वीपीएन के साथ हमेशा मैं sudo क्यों यूज करता हूँ, क्योंकि अगर मैं विदाउट रूट परमिशन ओपन वीपीएन को स्टार्ट करता हूँ तो ये काम नहीं करता। तो मैं इसको रूट परमिशन देता हूँ, तभी मैं अपना जो ट्राई हैकमी का इंटरनल नेटवर्क है उससे कनेक्ट कर पाता हूँ। या फिर जैसे आपने रूट यूजर यहाँ पे यूज करना है टर्मिनल में। अभी कौन सा यूज कर रहे हैं हम, काली, तो ये एक नॉर्मल यूजर है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, sudo su। तो यहाँ पे आपने पासवर्ड देना है sudo का। तो अब देखो, पहले कौन सा यूज कर रहे थे हम, काली। अभी देखो, अभी आपके पास हाईएस्ट परमिशन है काली लिनक्स की, रूट यूजर हो आप तो आपके पास हाईएस्ट परमिशन है। अब वापिस आपने जाना हो, ये मान लो एक, तो इसको क्लोज करते हैं, ब्राउजर को क्लोज क्लोज। अभी देखो, कोई नया यूजर आपने ऐड करना है मान लो, तो नया यूजर बनाने के लिए विंडोज में क्या करते हैं, विंडोज की सेटिंग में जाते हैं हम, फिर वहां एक नया यूजर क्रिएट करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे आपको कहीं सेटिंग में नहीं जाना, आपने टर्मिनल ओपन किया और बस ऐड यूजर, ये आपने देना है, कुछ नहीं देना। और यहाँ पे आप नाम दे दोगे इसका, टेक माइंड एक्सपर्ट्स। तो यहाँ पे देखो, क्या एरर मिला आपको कि आप किसी भी नए यूजर को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास परमिशन नहीं है। तो परमिशन के लिए आप क्या कर सकते हो, sudo, या तो sudo su करो, तो आपके पास मतलब रूट परमिशन आ जाएगी डायरेक्टली। या फिर sudo आपने लिखा और आप अब कमांड का यूज करो, sudo add user, और यहाँ पे टेक माइंड एक्सपर्ट, यहाँ पे आप पासवर्ड दोगे। अब यहाँ पे आपसे मांग रहा है कि नया पासवर्ड, कोई पासवर्ड क्रिएट करो टेक माइंड एक्सपर्ट के लिए। तो मैं कौन सा पासवर्ड यूज करता हूँ, काली। तो फुल नेम आप क्या देना चाहते हो, डिफॉल्ट छोड़ देता हूँ मैं, रूम नंबर, वर्क फोन। तो यहाँ पे आप उस यूजर की डिटेल दे सकते हो, उसका नाम, रूम नंबर, वर्क फोन नंबर, होम फोन, अदर कोई डिटेल ऐड करना चाह रहे हो। तो ये सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है, आपने वाई किया और आपका एक नया यूजर क्रिएट हो गया। अब हमें टर्मिनल टेक माइंड एक्सपर्ट के बिहाफ पे यूज करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए हम यूज करेंगे sudo टेक माइंड एक्सपर्ट्स, सॉरी, टेक माइंड एक्सपर्ट, sudo su su, यहाँ पे करते हैं अभी
टेक माइंड एक्सपर्ट। ठीक है, तो पहले देखो स्टार्टिंग में क्या यूज कर रहे थे हम, काली, और फिर sudo su रूट आ गई। अभी किसी यूजर को हमने एक्सेस करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, su कमांड का यूज करेंगे, su और टेक माइंड एक्सपर्ट। यहाँ पे अगर आप काली देते हो, su काली, तो ये देखो इस तरीके से आप इन कमांड्स का यूज कर सकते हो। अभी परमिशंस में ही आता है एक ch मोड, ch मोड। तो खाली ये किया मैंने ch मोड और एंटर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मिसिंग ऑपरेटर। ch मोड का यूज क्यों होता है, आपने बहुत बार जब आप कोई टूल डाउनलोड करते हो, मान लो गिटहब से आपने टूल डाउनलोड किया, देखो हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, यहाँ पे आए और एक टूल है एफ एफ तो एफ का क्या काम होता है, ये मतलब ब्रूट फोर्सिंग के लिए यूज होता है, डायरेक्टरी सब डोमेन फाइंड्स करने के लिए। ये देखो वेब फजर है, तो इस टूल को मान लो आपने डाउनलोड करना है अपने सिस्टम में, तो डाउनलोड कैसे करोगे, यहाँ पे कोड दिया है, ये देखो ये यूआरएल मिल गया आपको, यहाँ से कोड पे आपने क्लिक किया, यहाँ से आपने यूआरएल ले लिया, इसको कॉपी किया, अब आप इसको इंस्टॉल करना चाह रहे हो अपने सिस्टम में, तो कैसे करोगे, एक कमांड आती है, वो क्या है, गिट गिट क्लोन, और यहाँ पे आप उस टूल का यूआरएल पेस्ट कर दोगे। तो गिट क्लोन का क्या हो गया कि मतलब गिट और फिर क्लोन कर दो वहां से इस टूल को। ये देखो क्लोनिंग इनटू एफ, ये देखो डेस्कटॉप पे क्रिएट हो गया एक नया टूल। अब इस टूल के अंदर चलते हैं, सी डी एफ सी डी एफ, तो यहाँ पे हम गए, अब एलएस करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लो कोई ऐसी फाइल है, ये फाइल है हेल्प डॉट गो, अब इस फाइल को एग्जीक्यूट करने की परमिशन आपके पास नहीं है और आपने इसको परमिशन देनी है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सी एच मोड, और यहाँ पे मान लो मैं प्लस एक्स और स्टार दे देता हूँ। स्टार का मतलब है कि इस डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उनको एग्जीक्यूट की परमिशन मिले। तो मैं एंटर किया, अभी एलएस करके देखते हैं। तो ये देखो पहले ये फाइल कैसी दिख रही थी, नॉर्मल, अब ये देखो अभी इनका कलर चेंज हो गया है। तो अभी यहाँ पे आपके पास पूरी परमिशंस है। तो बहुत बार एरर आ जाता है जब आप टूल यूज करते हो, तो उन टूल्स का मतलब एरर को हटाने के लिए आपको पता चलता है कि इसके पास परमिशन नहीं है, तो परमिशन आप इस तरीके से देते हो फाइल को। यहाँ पे जैसे 777 आप दे सकते हो, 667 कुछ इस तरीके से रहता है। रीड की क्या हो गई, आर, आर मतलब रीड, और राइट, राइट की परमिशन, तो राइट की परमिशन क्या हो गया, डब्लू, और एक्स एग्जीक्यूट, जैसे 644 आपने दे दिया इस तरीके से, तो उसको उस हिसाब से परमिशन मिलती है। अभी बात करते हैं, मान लो ये कमांड भी आप बहुत यूज करोगे, आईपी एड्रेस आपने देखना है आपके काली की मशीन का, कि आपको क्या आईपी एड्रेस मिला है, तो उसके लिए क्या करोगे, आई एफ कॉन्फिग, तो आई एफ कॉन्फिग का आप यूज करते हो, तो ये आपको आईपी एड्रेस दिखाता है कि ये डोकर है, डोकर के अंदर जो इंटरफेस है उसका आईपी एड्रेस ये है, यहाँ पे ETH0, तो ये देखो ETH0 को कौन सी आईपी मिली हुई है, 192.168.23.132, तो इस तरीके से आप आपकी आईपी एड्रेस देख सकते हो। तो विंडोज में कौन सी कमांड का आप यूज करते हो, विंडोज में आप करते हो आईपी कॉन्फिग का, ठीक है, और काली में आईपी, आईपी की जगह आप क्या कर देते हो, आईएफ कर देते हो, बस ये डिफरेंस है। कुछ और कमांड्स भी रह गई हैं अभी, उन कमांड्स का हम ट्यूटोरियल देखेंगे नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि आज पहला सेशन है, तो ज़्यादा एडवांस गए तो सिर के ऊपर से जाएगा, तो वो सही नहीं है। आप में से ज़्यादातर को पता होगा इन कमांड्स का, लेकिन हमारा फोकस रहता है कि सभी को साथ लेके चलना,
So thank you so much for watching the session, joining this session. अभी हम डिस्कशन क्लास लेते हैं और डिस्कशन क्लास में देखो मैं कुछ पहले शेयर कर देता हूँ आप सभी के साथ। मैंने ग्रुप में कुछ लिंक्स शेयर किए थे आप सभी के साथ और लिंक्स में आपने देखा होगा टेरा बॉक्स के लिंक थे। तो टेरा बॉक्स मैंने तो प्रीमियम परचेज कर रखा है उसका और प्रीमियम एक्सपेंसिव भी नहीं है उसका। मंथली अराउंड ऑफर में अगर आप लेते हो उसको तो 25-30 रुपीज़ के अंदर मिल जाता है वो। मतलब डायरेक्टली आप परचेज करोगे ओपन करके तो वो महंगा मिलेगा। कभी भी उसको टेरा बॉक्स को परचेज मत करो अपने लैपटॉप में ओपन करके। एंड्रॉयड मोबाइल आपके पास उसमें ओपन करो, उसमें कूपन कोड देखो उसमें वहाँ पे। तो कूपन कोड आपको जब मिले तो 25-30 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा मंथली। तो एक महीने का 25-30 रुपीज़ तो मतलब महंगा नहीं है भाई बिल्कुल भी। तो वो आप परचेज कर सकते हो। उसका फायदा देखो बताता हूँ मैं फायदा क्या है। उसका फायदा ये है टेरा बॉक्स, देखो इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ एक बार। संदीप तब तक आप डिस्कशन क्लास ले लो। हेलो। सर इसका रिकॉर्डिंग क्लास मिलेगा? रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग क्लास क्लास कल से कल से मिलेगा मिलेगा आपको। आपको।